कि राम के भक्त का हनुमान वो दलित समाज से आते थे। नमाज पढ़ते हुए कुछ नमाजियों के ऊपर पुलिस वाले लात चला रहे। नमाज पढ़ते हुए कुछ नमाजियों के ऊपर पुलिस वाले लात चला रहे। और मंदिर 50 लोगों की है, 100 लोग अगर हो जाएं तो बाहर रोड पे प्रवचन करें तो क्या उनके ऊपर लाठियां और लाते पड़ेंगी? ओम प्रकाश राजभर बोले कि ये सब लतखोर हैं, डंडा खाने इलाके हैं, लात खाने इलाके हैं। ये बता दे ओम प्रकाश राजभर अपनी डिग्री ला दे कि कितना पढ़ा है, कितना लिखा है। वो हमको तो लगता है अनपढ़ गवार। भाजपा में जो दलित और पिछड़े के मंत्री हैं सब चट्टू मंत्री हैं। बीजेपी वालों के करतूत की वजह से ये सब इतना राम को नीचे गिरा दिए कि राम का नाम लेने में अब हमें डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर एक बड़ी घटना देखने को मिली है, जिसके अंदर नमाज पढ़ते हुए कुछ नमाजियों के ऊपर पुलिस वाले लात चला रहे हैं। जिससे अब देश के अंदर एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एक नमाज पढ़ते हुए नमाजियों के ऊपर लात जलाने की क्या ज़रूरत है? क्या देश के अंदर सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जा रही है और चुनाव जो है सांप्रदायिक एजेंडे पर लड़ने की कोशिश की जा रही है? इसी को लेकर मैं यहाँ पर लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि क्या ये जो नमाजियों पर लात मारने की कोशिश है, जो लात मारी गई है दिल्ली के अंदर, क्या देश के अंदर सांप्रदायिक मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? एकदम हो रही है। वो लोग सामुदायिक के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुसलमानों का हक नहीं है? आप हमसे बताइए, मुसलमानों का हक नहीं है? अगर वही हिंदू कोई पूजा करे रोड पे बैठकर, उसके घर में जगह नहीं है, मंदिर में जगह नहीं है, और मंदिर 50 लोगों की है, 100 लोग अगर हो जाएं तो बाहर रोड पे प्रवचन करें तो क्या उनके ऊपर लाठियां और लाते पड़ेंगी? दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड तो किया है उस पुलिसकर्मी को? किया है, वो भाजपा की रणनीति है भैया। आपको बता रहा हूँ, भाजपा की सबसे बहाल हो जाएगा चुनाव के बाद क्या? हाँ, एकदम बहाल हो जाएगा। वो तो भाजपा वाले यही करते हैं कि तुम करो, हम फिर इसके बाद हमारी सरकार बनेगी तो फिर कौन आपके और हमारे ऊपर आवाज उठाएगा? भाजपा सरकार क्या है? यही तो राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, और फिर इसके बाद किसान पे लाठियां। भी ओम प्रकाश राजभर का बयान सुने होंगे, जो नौजवान हमारे पेपर को लेकर आरओ पुलिस की पेपर को लेकर बैठे थे, तो ओम प्रकाश राजभर बोले कि ये सब लतखोर हैं, डंडा खाने इलाके हैं, लात खाने इलाके हैं। ये मंत्री का बोलने का शब्द है? अगर वो मंत्री कह रहा है कि पुलिस के लिए परीक्षा कराई जा रही है, ये बता दे ओम प्रकाश राजभर अपनी डिग्री ला दे कि कितना पढ़ा है, कितना लिखा है। वो हमको तो लगता है अनपढ़ गवार। जातिवाद के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं ना, जातिवाद के नाम पे मंत्री बने हैं वो जातिवाद के नाम पे मंत्री बने हैं तो हम भी कराओ, मत पेपर कराइए ना। जैसे अखिलेश यादव ने बहाली कर दी, उसी तरफ कर दो तुम सब भी। एक पुलिस के लिए या करो, वो करो, और मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए साला इंटर हाई स्कूल फेल कर दे रहे हैं सब। क्या ओम प्रकाश राजभर बाजा बजाता था? ऑटो चलाने वाला था ओम प्रकाश राजभर। तो ऑटो चलाने वाला मंत्री बन गया तो खुशी की बात है ना। ये ऑटो चलाने वाला मंत्री बन जा रहा है। अगर वही पढ़ने वाला लड़का को गोली मारा जाए तो मंत्री शब्द बोले, जो पढ़ा नहीं है वो बोले कि ये सब लतखोर हैं। ये कौन सी भाषा है? वो गुंडाई कर रहे हैं सब। भाजपा में सबसे बड़ी गुंडाई चल रही है। इससे बड़ी गुंडाई किसी सरकार में है? बताइए, किसी सरकार में हो? तो 69,000 शिक्षकों का जो मामला चल रहा है वो तो दलित पिछड़ों का मामला है, तो इसलिए लतखोर कर रहे हैं उनको। दलित और पिछड़ों का मामला है, वो लतखोर कर रहे हैं। क्या जनरल लोग की थी तो वो अच्छा करते थे सब? ये बताइए हमें। जनरलों की बात तो सरकार ने मान ली ना, उनकी तो तिथि बढ़ा दी सरकार ने। तो दलित और पिछड़ों को क्यों नहीं बढ़ा रही है? पिछले जब उनके मंत्री पिछले समाज से आने वाला मंत्री उनको लतखोर बता रहा है, तो फिर जब पिछड़ों की आवाज पिछड़ा ही नहीं उठा रहा तो फिर दूसरा क्या करेगा? वो लोग चट्टू मंत्री हैं। भाजपा में जो दलित और पिछड़े के मंत्री हैं सब चट्टू मंत्री हैं। अगर बताइए वो कभी भाजपा वाले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याकों की बात उठाए होंगे तो हमको बताइए। पीडीए का नारा बस अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लेकर चल रहे हैं। जो 17 साल में बिहार में नहीं नौकरियां मिली, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने देकर दिखाया है। तो बदलाव होगा इस बार 100% बदलाव होगा। जो 400 मोदी जी अपना नारा दे रहे हैं ना, उसमें से 1 जीरो घटाने की जरूरत है। बस 40 बचेगी उनके पास। पूरे भारत की 40 सीटें बचेगी। 400 पार का नारा है। 40 सीट 40 सीट अरे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? राम मंदिर के मुद्दे पे। राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर में कौन टेंडर लिया था? कोई यूपी वाला हो तो बताइए, चलकर हमें बताइए।
अरे हिंदुओं को मर्चेंडर से क्या मतलब, मंदिर से मतलब है? अरे हिंदुओं को कौन हिंदू है? राम उसके पहले आपके आपके अंदर राम का भावना नहीं था कि नहीं? किसी भी हिंदू को बुला लीजिएगा। हम अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। भगवा से हमको इसलिए चिढ़ हो गया कि जब से बीजेपी वाले ने भगवा का नाम लिया ना, तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, और मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ। आज भी हनुमान जी का पूजा करता हूँ, राम जी का भी करता हूँ। पर बीजेपी वालों के करतूत की वजह से ये सब इतना राम को नीचे गिरा दिए कि राम का नाम लेने में अब हमें डर लगता है। राम का नाम लेने में डर लगता है हमें अब। हनुमान जी को तो मैं इतना दिल से मानता हूँ। मैं मंगलवार का व्रत भी करता था पहले। मंगलवार का व्रत हनुमान जी के लिए करता। भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं क्यों आप? जबरदस्ती भैया हम इसलिए नाराज हूँ ना कि राम के भक्त का, हनुमान का अपमान किए हैं बीजेपी वालों ने। वो दलित समाज से आते थे, हनुमान जी दलित समाज से आते थे। क्यों नहीं हनुमान जी को, सीता जी को क्यों नहीं लाए सब अयोध्या? बस राम को लाया गया। क्यों लाया गया आप बताइए, इसका जवाब आप दीजिएगा। राम जी को क्यों लाया गया? हनुमान जी, अरे वो पति किस काम का जिसका पत्नी ही नहीं साथ में रहे? हमारे और समाजवादियों को खुशहाली हो गई है कि हमारी बुआ जी आने वाली हैं। अब तो हमारे जी ने तो आज फिर खंडन कर दिया है। कहीं नहीं खंडन किया, ऊपर के दिल से ट्विटर पे खंडन। अरे कहीं नहीं खंडन। बुआ जी हमेशा अखिलेश भैया के साथ में रहती हैं और अखिलेश भैया बुआ जी का सम्मान करते हैं। बुआ जी हमेशा सम्मान करती हैं अखिलेश भैया का, और अखिलेश भैया बुआ जी का सम्मान करते हैं। और अगर यही बुआ जी सम्मान ना करती तो हमारी डिम्पल भाभी कैसे जीती होती है बताइए। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और मुद्दे चल रहे हैं 2024 के। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी और किसानों के मुद्दे उठा रही है और कह रही है कि ये सब मुद्दे हल करेंगे हम, तो किस पर लग रहा है आपको भरोसा है? देखिए, किसानों का मुद्दा जहाँ तक है तो 2-3 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था, और तभी अगर सरकार की मंशा होती कि वो किसानों की वास्तव में हितैषी है और किसानों के लिए काम करना चाहती है, तो एमएसपी पे वो बहुत पहले ही जो भी समस्याएं थी किसानों की वो उसको हल कर चुके होते। लेकिन किसानों को वो चाहते नहीं हैं कि किसान खुशहाल हो। उनकी तो मंशा ये है कि जब किसान अपना खेती बाड़ी नहीं करेगा तो वो सारे खेत चले जाएंगे अंबानी अडानी के पास, और वो उसको लीज पे ले लेंगे और फिर वो वहाँ पे एग्रो खेती करवाएंगे और एक बहुत बड़ी रकम वहाँ से उनका तो एक ही मकसद है कि जो प्रॉफिट का कमाना, तो वो प्रॉफिट कमाएंगे और जो किसान है वो लीज पे अपना 10-5 हज़ार रुपया बीघा पाएगा 2 साल 3 साल में। अच्छा। तो ये सब तो रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, और ये अडानी अंबानी की बहुत बड़ी रणनीति है। आज देखिए, अंबानी पहले से पेट्रोलियम में थे, अब वो कपड़े में भी आ गया। वो कपड़े में तो रिलायंस सबसे पहले से थी भारत में। नहीं, कपड़े में रिटेल में आ गया, कपड़े में रिटेल में आ गया, आज वो ज्वेलरी में आ गया, आज वो बिजनेस का एक्सपेंड कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। उन तो सब लोग बढ़ाते हैं अपना। हाँ बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसान को मार कर नहीं, वो तो किसान को ख़त्म कर देंगे। वो तो चाहते हैं कि किसान से कैसे खत्म हो? किसान से तो वो कपास खरीदेंगे ना जब कपड़ा बनाएंगे तो। हाँ, किसान तो उसकी जो लागत है मान लीजिए 500 रुपया और वो उसको देंगे 400 रुपया, तो किसान अपने आप मर जाएगा। फिर किसान खुद कहेगा कि शोषण हो रहा है किसान। हाँ, किसान खुद कहेगा खेत आप ले लीजिए, आप बुताई जो है कराइए, आप जुताई करवाइए। तो ये तो एक सियासत के तहत हो रहा है। और देखिए, अभी एक घटना हुई है कि दिल्ली में इंद्रलोक में कि जहाँ पे कुछ मोहम्मदन नमाज पढ़ रहे थे और एक पुलिस वाले ने एक लात से मारा। तो ये बहुत शर्मनाक है और बहुत अफसोसनाक है ये मामला, इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत में, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो सेकुलर कंट्री के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ लोग क्या सोचते होंगे, हमारा कितना गलत सोच लोगों के जहन में आ रहा होगा। पुलिस ने सस्पेंड कर दिया, सरकार ने कार्रवाई करी है इसके ऊपर। नहीं, सस्पेंड कर दिया ठीक है, जान से तो नहीं ना मार दिया, लेकिन एक इतना बड़ा धब्बा लग गया एक समाज के ऊपर, वो धब्बा कैसे हटेगा? आज अगर मैं एक मोहम्मदन हूँ, लेकिन अगर एक मंदिर में कोई भी अगर पूजा करने जाए, चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो या कोई भी हो, अगर उसको कोई लात मारेगा तो सबसे पहले तो मैं जाके उसको बचाऊंगा। क्यों? भगवान की पूजा कर रहा, कोई अपराध करने थोड़ी गया है। भगवान की पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है, हमारे संस्कारों में है, ना वो अपराधी है, ना वो चोरी करने गया है। तो आप लात मार रहे हो,
एक जानवर को भी आदमी लात नहीं मारता है, बल्कि कुत्ते को दूर करके भगाता है। आप एक जानवर जो भगवान के जो है चरणों में है, आप लात मार रहे हो, ये मतलब बहुत अफसोसनाक बात है कि एक इंसान इस हद तक गिर गया है कि इंसान को लात से मार रहा है। ये बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल किसी तरीके से इसको जो है इसकी बहुत भर्त्सना की जानी चाहिए।